सभी विद्यार्थियों को जय श्री श्याम। जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा है कि प्रतिशत का बेसिक मैंने पिछली वीडियो में दिया है, बेसिक में भी कुछ बातें रह गई हैं। अब अपन चलेंगे टॉपिक वाइज, इसके क्या क्या टाइप है, प्रतिशत प्रश्नावली में क्या क्या आता है। यानी कि ग्रुप डी लेवल से लेकर सीजीएल तक के लेवल के आपके प्रश्न यहाँ बोर्ड स्क्रीन पर करवाए जाएंगे। बस आप लगातार बने रहें, सब्सक्राइब करते रहें। अब प्रतिशत के अंदर जो टाइप है, पहला टाइप आय व्यय से संबंधित प्रश्न, दूसरा टाइप होगा चुनाव से संबंधित प्रश्न, तीसरे टाइप के अंदर परीक्षा से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित, मिश्रण से संबंधित, और लास्ट के अंदर ये जो मसाला डाला गया है अट्रम सट्रम, इसके अंदर वो प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा जो प्रश्न बेसिक में रह गए या फिर जो प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं करंट में, वो अट्रम सट्रम के अंदर करवाए जाएंगे। टाइप की बात करें तो टाइप के हिसाब से पहला टाइप आज अपन आय व्यय से संबंधित प्रश्न उठाते हैं। आय व्यय से संबंधित जिन जिन शब्दों से अपना सामना होगा, जैसे बात की जाएगी आय, दूसरी बात होगी व्यय, और तीसरी बात होगी खर्च। आय व्यय और खर्च, इनके लिए आपको एक बिल्कुल अच्छा सा तरीका जो है, कैसा भी प्रश्न आए, चाहे लेवल कम हो चाहे सीजीएल तक का लेवल हो, वो टाइप और वो तरीका आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ व्यय और खर्च ये दोनों एक ही बात है, व्यय, और तीसरी जो बात चलती है वो क्या है, बचत। ये व्यय और बचत दोनों जो है ये डिपेंड रहते हैं आय के ऊपर। यानी कि कहा जाता है कि कमाई गैर समाई, तो वही बात यहाँ पे लागू होती है कि कमाई के हिसाब से क्या चलता है, अपना खर्च चलता है। तो आय व्यय से संबंधित प्रश्नों में जैसे ही प्रश्न होगा तो सबसे पहली बात अपनी चलेगी आय। और आय जो है, आय की आप कल्पना करोगे, कोई भी प्रश्न होगा आय को आप हमेशा मानोगे 100 क्यों मानेंगे, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं अपन यहाँ, प्रतिशत की। और प्रतिशत की बात होगी तो आपको ये पहले वीडियो में बताया गया है कि प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, 100 के ऊपर। तो यहां से आय व्यय से संबंधित प्रश्नों का पहला जो टाइप है, बिल्कुल इजी टाइप, लेकिन यहां से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आय व्यय से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करना है। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता रहूंगा प्रश्नों के। तो प्रश्न आपके सामने है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 70% खर्च करता है तो उसकी बचत 2700 रुपए आती है, तो मासिक आय ज्ञात कीजिए। यहां से आप देखो कि आपको जो खर्च दे रखा है, खर्च कितना, 70% वो खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत जो है वो कितनी है, 2700 रुपए। यहां से तरीका क्या है कि आपको बता दिया कि आय व्यय से संबंधित प्रश्न कैसा भी हो, आपको सबसे पहले आय की कल्पना करनी है। और आय जो है वो आय आप कितनी मानोगे, 100 रुपए। यहां से मान लेता हूं कि आय जो है, कुल आय वो कितनी है, 100 रुपए। अब 100 रुपए में से मासिक आय का यानी 100 का कितना खर्च कर दिया, 70%। तो 100 में से वो 70 खर्च कर देता है। यहां से ये 100 का 70% निकालेंगे, 70, यानी 100 में से खर्च कितने हो गए, 70। अब 100 में से 70 खर्च हो गए तो उसकी बचत अगर देखी जाएगी तो बचत कितनी बचेगी, 100 में से 70 अगर खर्च होते हैं तो बचेंगे कितने, 30 रुपए। यहां से देखो कि आय जो मैंने मानी है वो 100, खर्चा जो है वो 70, और बचत कितनी है, 30। अब ये 30 जो बचत है वो किसके हिसाब से है, 100 के हिसाब से। यानी कि 30 रुपए बचेंगे कब, जब वो 100 रुपए कमाएगा। लेकिन यहां से आप देखो 30 रुपए उसकी बचत नहीं है, 30 रुपए नहीं है उसकी बचत। उसकी जो बचत है वो कितनी है, 2700 रुपए। 30 के बजाय कितने हैं, 2700। तो ये जो बचत है ये कितना गुणा है, यानी कि 2700 30 का कितना गुणा है। तो गुणा जब भी देखेंगे तो इसको उठाएंगे और इसके नीचे पटक देंगे, यानी कि 30 बटे में जाएगा। तो यहां से ये कितना गुणा है, 90 गुणा। तो बचत अगर 90 गुणा है तो सीधी सी बात है कि उसकी कमाई भी क्या होगी, 90 गुणा होगी। तो यहां से कमाई आय 100 को 90 से गुणा करेंगे तो उसकी जो कमाई है वो कितनी है, 9000 रुपए। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, सेम
लेवल पिछले प्रश्न के जैसा देखेंगे कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% बचा लेता है। पिछले प्रश्न में 70% क्या कर रहा था, खर्च, लेकिन इस प्रश्न में क्या कर रहा है, 40% बचा लेता है, तो उसका खर्च 4200 रुपये आता है। तो मासिक आय क्या होगी? जो भी प्रश्न होगा आय व्यय से संबंधित, आपको करना क्या है, सबसे पहला जो आपका काम है वो आप आय की कल्पना करोगे, और आय जो मानोगे वो कितनी मानोगे, 100 रुपए। मान लिया कि इस व्यक्ति की जो आय है वो 100 रुपए है। अब आय में से यानी कि मासिक आय का 40% बचा रहा है, आय में से 40% बचाएगा, 100 का 40% ये 40 आएगा, 100 का 40% 40, ये 40 उसकी क्या है, बचत। अब 100 में से अगर 40 रुपए बचाता है तो खर्च कितने करता है, तो उसका जो खर्च है 100 में से 40 बचाएंगे तो खर्च कितने होंगे, 60 रुपए। अब यहां से ये आय, ये बचत और ये खर्च, आय वैसे संबंधित प्रश्नों में तीनों में से एक बात आपको दी हुई मिलेगी। जो भी बात आपको दे रखी है उससे तुलना करनी है। तो यहां से देखेंगे कि उसका जो खर्च है वो दिया हुआ है 4200, और अपने हिसाब से जो खर्च है वो कितना है, 60 रुपए। तो खर्च 60 रुपए नहीं, कितना है, 4200। तो इस 60 की जो तुलना होगी वो 4200 होगी। तो यहां से देखेंगे कि कितना गुणा चल रहा है, तो 4200, और जब भी गुणा देखोगे तो इसको कहां रखोगे, बटे में। 4200 बटे में 60, इसको हल करेंगे तो गुणा आता है कितना, 70 गुणा। जब खर्च 70 गुणा है, जो भी बात आपसे पूछेगा उसको आप 70 गुणा कर दोगे, क्योंकि खर्चा क्या है, 70 गुणा। अगर आपसे आय पूछी जाती है तो आय को 70 से गुणा करोगे, 100 गुणा 70 यानी कि 7000। अगर आपसे पूछा जाए कि बचत क्या है, तो बचत को करेंगे 70 से गुणा, तो 40 गुणा 70 यानी कि 2800 रुपए। लेकिन अपने से पूछा गया है कि मासिक आय क्या है, तो 100 गुणा 70 यानी कि मासिक आय होगी 7000 रुपए। इसके बाद अगला लेवल, ये आपके सामने क्वेश्चन जो है टाइप नंबर 2 के अंदर, टाइप 1 आपको करवा दिया गया है, टाइप 2 में आप देखेंगे प्रश्न इस तरीके से है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% मकान किराए पर, 15% भोजन पर, 10% शिक्षा पर और 5% अन्य खर्चा करता है। तो उसकी मासिक बचत 5400 रुपए आती है। तो मासिक आय व अन्य खर्चा क्या होगा? एग्जाम में आपसे एक बात पूछी जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ दो बात आपसे पूछ रहा हूं कि मासिक आय और अन्य खर्चा क्या होगा। पिछले टाइप में क्या था कि जो खर्चा एक साथ दिया हुआ था कि 70% खर्च करता है, 40% खर्च करता है, लेकिन यहाँ खर्चे को बांट दिया कि 10% तो मकान किराए पर, 15% भोजन पर, 10% शिक्षा पर और 5% अन्य खर्चा करता है। लेकिन कैसा भी प्रश्न हो, कैसा भी लेवल हो, आपको सबसे पहले आय व्यय से संबंधित प्रश्नों में जो आप कल्पना करोगे वो आय की करोगे कि माना इस व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है, 100 रुपए। इसके बाद इस आय में से यानी कमाई में से खर्चा देखो आप, 10% मकान किराए पर, तो 100 का 10%, तो 100 का अगर 10% निकालोगे तो आएंगे 10 रुपए, और ये 10 रुपए कहाँ खर्च हो गए, मकान किराए पर, यहां लिख देंगे मकान किराया। इसके बाद 15% जो है वो किस पर है, भोजन पर, तो 15% यहां देखेंगे तो 15% कितना आएगा, 15 रुपए, और ये 15 रुपए जो खर्चा है वो किस पर है, भोजन पर। 10% शिक्षा पर, तो यहाँ 10%, ये 10 रुपए और ये किस पर है, शिक्षा पर है। इसके बाद 5% जो है वो अन्य खर्चा, तो 5% यानी 5 रुपए, और ये 5 रुपए जो हो गए वो अन्य खर्चा है। इसके बाद देखो कमाई 100 रुपए और खर्चे इस तरीके से हैं 10, 15, 10, 5, तो टोटल खर्चा देखोगे 10, 15, 25 और 10, 35 और 5 ये 40। अब 100 में से 40 रुपए तो हो गया खर्चा, तो बचत की अगर बात की जाए तो बचत अपने पास है 60 रुपए, क्योंकि 100 में से 40 रुपए खर्च हो गए तो बचत कितनी है, 60 रुपए। अब आपको दिया क्या गया है कि उसकी जो मासिक बचत है वो कितनी है, 5400 रुपए।
पर्सन के हिसाब से 5400 रुपए, लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आय क्या मानी है 100, तो मेरे हिसाब से जो बचत है वो कितनी है 60 रुपए। तो इस 60 की जो तुलना होगी वो किससे, 5400 से, यानी बचत 60 नहीं है, बचत कितनी है 5400 रुपए। तो यहां से देखेंगे कितना गुना है, तो गुना देखेंगे तो 60 को रखेंगे बटे में और ये आएगा 90 गुना। तो जब बचत 90 गुना है तो उसकी कमाई भी क्या होगी 90 गुना, उसके ये जो खर्चे होंगे ये भी क्या होंगे 90 गुना। अब अपने से पूछा गया है कि मासिक आय, तो मासिक आय को 90 से गुणा करोगे, 100 गुणा 90 यानी कि 9000 रुपए उसकी मासिक आय है। इसके बाद पूछा गया है कि अन्य खर्चा क्या होगा, तो अन्य खर्चा अपने पास कितना है 5 रुपए, तो इस 5 का गुणा किससे कर देंगे 90 से, क्योंकि सब कुछ क्या हो गया 90 गुना, तो 90 से जब गुणा करेंगे तो 450 रुपए, ये 450 रुपए अन्य खर्चा। आपसे कोई भी खर्चा पूछे, शिक्षा का पूछे तो 90 गुना, भोजन का पूछे 90 गुना, मकान किराया पूछे 90 गुना। तो यहां से ये, इसके बाद प्रश्न दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 15% मकान किराए पर, 25% भोजन पर और 10% शिक्षा पर, 15% अन्य खर्चा करता है। यदि भोजन खर्च 2000 रुपए हो तो मासिक बचत क्या होगी। बिल्कुल वही प्रश्न है, बस यहाँ पे भोजन खर्च यानी स्पेशल खर्चा दिया गया है कि भोजन का जो खर्चा है वो 2000 रुपए है, तो बचत क्या होगी। आय वैसे संबंधित कोई भी प्रश्न हो, आपको सीधा रामबाण दिया गया है कि आय से संबंधित जो भी प्रश्न होगा आप सबसे पहले यहां मानोगे आय। आय मान लेता हूं कितनी 100 रुपए कि उसकी जो कमाई है वो 100 रुपए है। इसके बाद खर्चा 15% मकान किराए पर, तो 100 में से 15, 100 का 15% 15, तो 100 में से जो ये 15 रुपए हैं ये है आपका मकान का किराया। इसके बाद 25% भोजन पर, तो 100 में से 25% यानी 25 रुपए, ये है आपका भोजन का खर्च। 10% शिक्षा पर, तो ये 10 रुपए है शिक्षा पर। और अन्य खर्चे की अगर बात करें तो 15% और ये 15 रुपए जो होंगे ये है आपका अन्य खर्च। और ये जो सब कुछ खर्चे जो मैंने लिखे हैं ये किस कमाई के हिसाब से, 100 रुपए की कमाई के हिसाब से है। अगर 100 रुपए कमाता है तो 15 रुपए मकान का किराया होगा और 25 रुपए किराया होगा किसका, भोजन का। लेकिन भोजन का किराया 25, यानी भोजन का जो खर्च है वो 25 नहीं है, भोजन का खर्च है 2000 रुपए। तो इस 25 की जो तुलना होगी वो किससे होगी, 2000 से। अब 25 से कितना गुणा है 2000, तो 25 को उठाओगे और बटे में रखोगे, तो यहां से अगर इसको हल करते हैं तो ये चलता है 80 गुना। तो ये सब कुछ 80 गुना हो गए। यानी मैं आपसे पूछूं कि शिक्षा का खर्च कितना है, तो 10 गुना 80 यानी 800 रुपए शिक्षा का खर्च है। लेकिन अपने से क्या पूछा गया है कि उसकी मासिक बचत क्या होगी। तो यहां से अगर बचत की बात करें तो कमाई जो है वो 100 रुपए, और 100 में से कितने खर्च हो गए देखेंगे तो 15 और 25 40 और 10 ये 50 और 15 ये 65, यानी कि 100 में से 65 रुपए खर्च हो गए। तो उसकी जो बचत होगी, उसकी जो बचत है वो कितनी है 35 रुपए। तो ये जो बचत है 35 ये 100 के हिसाब से है, लेकिन बात जो चल रही है वो 80 गुना, तो बचत को भी क्या करेंगे 80 से गुणा करेंगे। 35 का अगर 80 से गुणा करते हैं तो ये होते हैं 2800 रुपए। तो बचत जो है वो कितनी है 2800 रुपए है। इसके बाद देखेंगे कि टाइप 3 और पहला जो प्रश्न है वो इस तरीके से है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 25% मकान किराए पर खर्च करता है तथा शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसकी मासिक जो बचत है वो 2700 रुपए होती है। तो मासिक आय क्या होगी। बिल्कुल पीछे जो प्रश्न आपको करवाया गया है उस तरीके का है
लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो अंतर है वो क्या है कि यहाँ बात कर रहा है शेष का, और पिछले जो पर्सन में वो शेष वाली बात नहीं थी, वहां सीधा ये था कि कुल कमाई में से खर्च करना, और यहाँ पे है कि शेष कमाई में से खर्च करना। लेकिन पर्सन कैसा भी हो, आपको सीधा एक रामबाण दिया गया है कि आप सबसे पहले मासिक आय मान के चलोगे, और मासिक आय जो मानेंगे वो मासिक आय मानेंगे 100 रुपए। यहाँ जो मासिक आय है वो 100 रुपए है, और पर्सन के हिसाब से चलते रहें, चाहे पर्सन कैसा भी हो, कि एक व्यक्ति मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, तो 100 में से 20%, क्योंकि मासिक आय 100 है और 100 का 20% तो 20 रुपए। तो यहाँ जो 20 रुपए खर्च हो गए वो भोजन पर, तो 100 में से 20 खर्च होते हैं तो बचते कितने हैं 80 रुपए। पिछले पर्सन में ऐसा नहीं था क्योंकि वहां बात शेष की नहीं थी, यहाँ बात शेष की है, तो शेष देखा जाएगा कि कितना बचा। 100 में से अगर 20 खर्च हो गए तो शेष बचे कितने 80। अब आगे जो है कि शेष का 25%, किसका 25% होगा शेष का, और शेष कितना है 80। तो यहां से अगर शेष का 25% अपन निकालते हैं तो 80 का 25%, 80 का अगर 25% आप निकालते हो तो 80 का 25% होगा 80 इंटू 25/100, 25/100। इसको हल करते हैं तो अपने पास आते हैं 20, यानी कि 80 का जो 25% है वो 20 है, तो 25% बोलूं या फिर मैं बोलूं 20 रुपए। ये जो खर्च है ये किस पर है, मकान किराए पर, ये आपका मकान किराया। इसके बाद 100 में से 20 भोजन पर खर्च हो गए, 80 बचे, और 80 में से 20 मकान किराए पर चले गए। अब अपने पास बचते हैं 60 रुपए। इसके बाद शेष अब रह गया 60। अब शेष का 10% यानी कि 60 का 10%, यहां 60 का 10% निकालेंगे, तो 10% अगर 60 का निकालोगे तो 60 गुणा 10/100 यानी कि 6 रुपए। तो 10% बोलूं या फिर मैं बोलूं 6 रुपए, तो 60 में से 6 रुपए खर्च हो गए शिक्षा पर। तो 60 में से अगर 6 रुपए आप शिक्षा पे खर्च करते हो तो यहां से अपने पास शेष बचता है 54 रुपए। इसके बाद ये जो 100 रुपए है ये आपकी आय है, और ये खर्चा होता चला गया, और आपकी जो बचत आई ये बचत आपकी है 54 रुपए। अब आपको बता रखा है कि आय, खर्चा, बचत कुछ न कुछ आपको दिया हुआ मिलेगा, और जो भी दिया हुआ मिले उसकी तुलना आपको करनी है। तो यहां से देखेंगे कि अपने को दिया गया है कि उसकी मासिक बचत 2700 रुपए, तो यहां से बचत देखेंगे 54 रुपए, लेकिन बचत 54 रुपए नहीं है, बचत जो है वो आपको दे रखी है 2700 रुपए। तो इस 54 की तुलना 2700 से करेंगे कि कितना गुणा है, तो यहाँ 2700 और बटे में 54 हल करोगे तो 27 से 54 2 बार, और 2 से 100 ये 50 बार, यानी कि ये जो बचत है ये 50 गुणा है। तो हर बात 50 गुणा होगी। यानी मैं आपसे पूछूं कि शिक्षा पर कितना खर्च हुआ, तो यहाँ परसेंट नहीं देखना है कि खर्च कितना हुआ, तो 6 रुपए खर्च होते हैं, तो 6 का जो गुणा होगा वो 50 से, यानी कि शिक्षा का खर्च है 300 रुपए। अगर आपसे मकान किराया पूछा जाए तो यहाँ 20 से 25 से नहीं करना है, क्योंकि 25 तो परसेंट है, और रुपए की बात करें, खर्चे की बात करें तो रुपए से करना है, यानी 20 का गुणा अगर 50 से करते हैं तो 1000 रुपए जो खर्च है वो मकान किराया है। लेकिन अपने से पूछा गया है कि मासिक आय क्या होगी, तो सीधा आय से गुणा करेंगे, और आय आपने जो मान रखी है वो आय 100 रुपए है, और 100 का गुणा करेंगे 50 से, तो आय आती है आपकी 5000 रुपए। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 5% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 20% मकान किराए पर खर्च करता है तथा 120 रुपए दान देता है। ये जो लाइन है ये कंफ्यूज करने वाली लाइन है कि 120 रुपए क्या दान देता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, प्रश्न आ चुका है ये कंपटीशन एग्जाम में। तो उसकी मासिक बचत 1780 रुपए आती है, तो मासिक आय क्या होगी। देखेंगे पर्सन कैसा भी हो, पर्सन का लेवल कुछ भी हो,
तो आपको करना क्या है कि मासिक आय मानेंगे कि मासिक आय कितनी है 100 रुपए। तो यहां से जो आय है वो कितनी 100 रुपए। इसके बाद खर्च जो कर रहा है मासिक आय का 5% भोजन पर, तो 100 में से 5 रुपए यानी 5% बोलो या फिर 5 रुपए, क्योंकि 100 का 5% 5, ये भोजन पर खर्च होता है। तो 100 में से 5 रुपए अगर खर्च होते हैं तो अपने पास रुपए बचते हैं 95। तो 95 रुपए शेष। आगे प्रश्न है कि शेष का 20% यानी कि 95 का 20%। तो यहां से 95 का 20% निकालेंगे तो 95 का 20% जो होगा वो आएगा 20 रुपए, क्योंकि 19 रुपए, क्योंकि 95 का 20%, 95 गुणा 20/100 इसको हल करोगे तो आते हैं 19 रुपए। तो 95 में से 19 रुपए जो खर्च हो गए वो मकान किराए पर खर्च हो गए। अब 95 में से 19 रुपए अगर आप खर्च करते हो तो आपके पास शेष रुपए बचते हैं 76। अब यहां से देखें आगे कि 120 रुपए जो है वो दान करता है। अब आपने टोटल जो कमाई है वो 100 रुपए मानी है, तो आय ये जो दान है ये भी 120 रुपए, 100 में से 120 रुपए दान कर नहीं सकते। तो यहां से क्या करेंगे कि जितना उसको खर्च करना था वो खर्च हो गया। 5% भोजन पर, केवल आपको बात करनी है परसेंट से कि 5% भोजन पर, 20% मकान किराए पर शेष का खर्च करने के बाद बचते हैं 76 रुपए। अभी तक मैंने दान नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे कि ये जो 76 रुपए जो बचत है ये दान से पहले की है। इससे पहले अब दान और जो उसकी टोटल बचत है वो 76 मानी जाएगी, क्योंकि अभी तक मैंने दान नहीं किया है। तो यहां से देखेंगे कि 120 रुपए तो ये उसके पास बचे हुए हैं, क्योंकि उसने अभी दान नहीं किया, और उसकी जो बचत है वो 1780 रुपए है। तो टोटल बचत जो होगी वो 120 रुपए दान के और प्लस में 1780 रुपए उसकी बचत, यानी कि 1900 रुपए उसके पास बचते हैं कब? दान से पहले। तो यहां देखेंगे कि मैं खर्चा करता हुआ 5% भोजन पर 19 रुपए यानी 20% जो है वो मकान किराए पर 76 रुपए दान से पहले के। तो यहां देखेंगे कि दान से पहले 76, लेकिन 76 नहीं है दान से पहले। दान से पहले है 1900 रुपए। हकीकत अगर बात करें तो 1900 रुपए उसके पास है। तो 76 की तुलना जो होगी वो 1900 से होगी। कितना गुणा है? गुणा देखने के लिए सीधा सा तरीका आपको बता रखा है कि इसको आप बटे में रखोगे। अगर 1900 बटे 76 को आप हल करते हो, 19 एकम 19 और 19 चौक 76, 4 से ये 100 कटेगा आपका 25 बार, यानी कि ये जो पर्सन है ये अपने से 25 गुना चल रहा है, तो सब कुछ 25 गुना हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि मासिक आय कितनी है, तो 100 गुणा 25 यानी 2500 रुपए आपकी मासिक आय है। अगर आपसे पूछता है कि खर्चा कितना है, तो खर्चा आप बता सकते हो, क्योंकि 2500 रुपए कमाई है, इसमें से 1780 उसकी बचत है और जो बच गया वो खर्चा है। तो यहां से मासिक आय अपने से पूछी गई है, 25 से गुणा करेंगे तो 2500 रुपए उसकी मासिक आय आती है। आय वैसे संबंधित प्रश्नों में मैं टाइप के हिसाब से चल रहा हूं, लेकिन ज्यादा प्रश्न इतनी लंबी क्लास ले नहीं सकते। बाकी ये पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस के लिए मैं ट्यूशन छोड़ता रहूंगा, बड़ी बड़ी क्लासें चलेगी। लेकिन अभी केवल आप अपनी तैयारी, जो भी आपके पास बुक है वो लेकर बैठें और प्रश्न निकालते रहें। अगर आपको समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न को डाल दें, अगली वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद टाइप नंबर 4 पर चलते हैं। टाइप नंबर 4 देखेंगे तो कि टाइप नंबर 4 कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बदलाव होगा? तो विद्यार्थियों ये टाइप नंबर 4 है और अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपको दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस इनमें देखने को मिलेंगे। तो यहां से देखेंगे इन प्रश्नों का क्या तरीका है कि
आय वैसे संबंधित कैसा भी पर्सन हो, आपको बता रखा है, रामबाण दे रखा है, बिल्कुल सोड तरीका है। आप बहुत जगह पढ़ोगे तो आपको x मान के, लेकिन मैं जानता हूं कि विद्यार्थियों को x से बहुत बड़ी तकलीफ होती है, तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये रामबाण लेकर आया हूं कि आप आय वैसे संबंधित कैसा भी टाइप हो, चाहे वो ग्रुप डी का पर्सन हो, चाहे वो CGL का पर्सन हो, आप आय और वैसे संबंधित पर्सनों में सबसे पहले आय को 100 मान के करेंगे। तो यहां से मैं मानता हूं कि उसकी जो आय है, ये आय यानी कमाई जो है वो कितनी रुपए है, 100 रुपए। 100 रुपए मान के चलेंगे कमाई। अब क्या करता है कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो उसकी जो आय है वो 100 रुपए, 100 में से खर्च करता है, ये खर्च हो गए 60%। तो यहां से 100 का 60% होगा 60 रुपए, ये क्या हो गया, खर्च। 100 रुपए कमाई जिसमें से 60 रुपए खर्च, तो बचत की अगर बात करें तो बचत कितनी बचेगी, यहाँ 40 रुपए बचत रहेगी। तो ये जो है ये क्या है, आपकी बचत है। कोई दिक्कत नहीं है, पहली लाइन से ये क्लियर हो जाता है कि आय 100 रुपए है, खर्चा 60 है, तो 100 में से 60 अगर खर्च होता है तो 40 रुपए बचते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे कि अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए, अब आय को 15% बढ़ाएंगे, आय देखेंगे यहाँ 100, और 100 का अगर आप 15% बढ़ाते हो, ये 15% यहाँ इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। अगर 100 में 15%, तो 100 का 15% होगा 15, अगर 15 रुपए बढ़ाते हैं तो उसकी आय हो जाती है 115। इसके बाद और उसका जो खर्च है वो 15% बढ़ जाता है, तो खर्च देखेंगे, खर्च कितना है यहाँ 60 रुपए, इसको भी आप 15% इंक्रीज करोगे, 15% यहाँ इसको बढ़ाया जाता है। तो अब की बार 60 का 15%, 75 नहीं लिखना है, कभी 15 बढ़ा दो डायरेक्ट, क्योंकि ये 15% किसका बढ़ेगा, 60 का। तो 60 का अगर 15% निकाला जाता है तो ध्यान देंगे कि 60 गुणा 15/100, हल करते हैं 0 से 0। अगर मैं इसको 5 से काटूं कि 5 से 15, और ये 5 से 2 बार, और 2 से ये 6 3 बार, 3 गुणा 3 यानी 9 रुपए। यहाँ 9 रुपए अगर इसमें बढ़ाते हैं तो 60 में 9 बढ़ेंगे तो खर्चा जो है वो कितना हो जाएगा, 69 रुपए। अब ये 60 रुपए खर्चा 100 के हिसाब से था, अब ये 69 रुपए खर्चा 115 के हिसाब से है, यानी कमाई 115, 69 रुपए खर्च है, तो बचत कितनी होगी, तो 115 में से 69 अपन माइनस करते हैं, तो बचत जो आती है वो आती है आपकी 46 रुपए। अब अपने से पूछा गया है कि उसकी बचत में कितने % बदलाव है, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कमी है या वृद्धि। तो पहले जो बचत थी वो 40 और अब बचत है वो 46। तो यहाँ से एक बात मालूम पड़ती है कि बचत जो है वो बढ़ गई। अब कितना % बढ़ गई, तो भाग फर्स्ट के अंदर आपको एक प्रश्न करवाया था, बेसिक ध्यान हो तो, कि चीनी का मूल्य 16 रुपए से बढ़कर 20 हो जाता है तो कितने % वृद्धि होती है। बिल्कुल वैसा ही कि 40 रुपए से बढ़कर बचत 46 हो गई, कितने % वृद्धि हुई, तो देखना क्या पड़ता है कि 40 से 46 यानी कि कितने रुपए बढ़ गए, 6 रुपए बढ़ गए। अब ये 6 रुपए बढ़े किसके ऊपर बढ़े, तो 6 रुपए जो बढ़े हैं वो किसके ऊपर बढ़े हैं, 40 पर, क्योंकि 40 पे 6 बढ़ेंगे तब जाके कितने होंगे, 46। तो 6 रुपए बढ़ गए 40 के ऊपर, तो 6/40 और गुणा 100। जब इसको हल करते हैं तो 0 से 0, 2 से अगर इसको आप काटते हो, या फिर ऊपर देखें 6 गुणा 10 60, और बटे में 4, 60 में 4 का भाग लगाया जाता है तो 15%, और ये 15% क्या होती है, वृद्धि। इस तरीके से आपको प्रश्न को हल करना है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 2 कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, अगर उसकी आय 20% बढ़ाई जाए और खर्चा 10% बढ़ाया जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल वही प्रश्न है। तो यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले आय जो मानोगे आप, बता रखा है आपको रामबाण कि आय जो है वो कितनी है, 100 रुपए। यहाँ से आय 100 रुपए और जो खर्चा है वो 75%, तो 100 का 75% यानी कि 75 रुपए, ये 75 रुपए होते हैं आपके खर्च। अब आय 100 है और खर्चा 75 है, तो यहाँ से जो बचत होगी, ये बचत आपकी कितनी होगी, 25 रुपए।
अब आय 100, खर्चा 75 और बचत 25, ये ऊपर वाली लाइन से क्लियर होता है। इसके बाद जैसा पर्सन बोलेगा वैसा करेंगे। तो पर्सन कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि अगर उसकी आय 20% बढ़ाई जाए, आय को 20% बढ़ाओगे 100 से 20%, तो 20% अगर बढ़ाते हैं तो आय कितनी हो जाती है 120 रुपए। और खर्चा जो है वो बढ़ता है कितना 10%। अगर खर्चे को 10% बढ़ाएंगे तो खर्चा जो है वो 75 रुपए है। यहां से 10% अगर आप बढ़ाओगे तो यहां 10% बढ़ेगा 75 का। 75 का अगर 10% अपन निकालते हैं तो 75 का 10%, 75 गुणा 10/100 हल करोगे 7.5। तो 7.5 अगर बढ़ाते हैं तो ये होता है अपना 82.5। तो यहां से देखो पहले आय जो थी वो 100 और अब जो कमाई है वो कितनी है 120। 120 में से 82.5 रुपए होते हैं खर्च। तो बचत कितनी रहेगी, तो ये आपको मालूम है कि 120 में से 82.5 क्या करना है, माइनस करना है। 120 में से 82.5 अगर आप माइनस करते हो तो यहां आता है ये 5 और यहां बचेगा 9, तो 7 और यहां 1, तो यानी कि 3, 37.5 रुपए। तो यहां से देखते हैं कि ये जो बचत है ये आपकी होती है 37.5। अब बात आती है कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ा। आपके सामने है कि बचत पहले 25 रुपए और अब है 37.5। तो प्रभाव जो पड़ गया है कि बचत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 25 से 37.5 हो गए। तो जो बचत है वो बचत है आपकी 12.5 रुपए। तो यहां से देखेंगे कि ये 12.5 रुपए और ये 12.5 रुपए किसके ऊपर है, ये 12.5 रुपए है 25 के ऊपर। तो 12.5 और ये बटे में 25 और गुणा करेंगे किससे, 100 से, क्योंकि पूछा क्या गया है कि कितना प्रभाव पड़ता है, यानी परसेंट में बताना है कि कितने परसेंट वृद्धि और कमी होती है। इसको अगर आप हल करोगे तो इस पॉइंट को आप हटा सकते हो और नीचे लगा सकते हो 0। अगर इसको हल करें 0 से 0 और 25 से 125, 5 गुणा 10 यानी कि 50%। और ये 50% क्या होती है, वृद्धि होती है। ये जो आज की जो क्लास रही है ये भाग सेकंड है। इसमें आपको आय व्यय से संबंधित पर्सन और टाइप करवाए गए हैं 4। हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन, ज्यादा अपन ले नहीं सकते क्योंकि लंबी क्लास हो जाती है। लेकिन अब जो लेवल इन आय व्यय से संबंधित जो पर्सन है, इन पर्सनों से बढ़कर भी पर्सन आते हैं सीजीएल के अंदर, एफसीआई के अंदर, वो होगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और वो जो वीडियो होगी आपको बता देता हूं कि आय व्यय से संबंधित होगी, लेकिन जो पर्सनों का जो लेवल है वो बहुत बढ़िया रहेगा, दमदार क्लास रहेगी कल की। उन पर्सनों के बारे में बताऊं तो आपने देखा होगा सेल्समैन के पर्सन, इनकम टैक्स के पर्सन, वो पर्सन लेकर आ रहा हूं मैं आपके सामने कल। तो कल आप कल की जो वीडियो है या इससे पहले जो 2 वीडियो, एक ये और इससे पहले भाग बना चुका हूं, दोनों भाग देखने के बाद आप देखेंगे भाग 3 जो बिल्कुल दमदार होगा। तो जय हिंद, जय भारत। और याद रखना कि बुरा वक्त जो है, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। तो साथ देना और साथ रहना दोस्तों।